आप कर्नाटक भले ही आज जीत लें, लेकिन देश तो आप हारेंगे, क्योंकि आपने जो ध्रुवीकरण का नंगा नाच किया है ना, बहुसंख्यक समाज भी देख रहा है। संजय जी, इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो आज बजरंग बली की जय का नारा लगा रहे हैं। इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसे नारे लगाने का। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं कभी भी। इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि बजरंग बली की जो जय करते हैं संगठन, उसको ये लोग बैन कर रहे हैं। आखिर क्यों? बजरंग दल और बजरंग बली के फर्क को तो समझते होंगे प्रधानमंत्री भी, आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है। आप लोगों ने इसके बावजूद बजरंग बली को सामने रखा, धार्मिक नारे काम नहीं आए, क्या हुआ? और हमारे जो मूल मुद्दों हैं गरीबों को लेकर, या हमारा जो मूल मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण, 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या हम किसी एक चुनाव में हार गए? तो क्या हमने उन मूल मुद्दों को छोड़ दिया? कर्नाटक में अगर जैसे ट्रेंड्स हैं, अगर ये रिजल्ट में बदलते हैं, तो भी हमारे जो मूल मुद्दे हैं ना, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम जनता के लिए जुड़े रहेंगे, और हमारा जो एजेंडा रहा है वो हमारा एजेंडा कायम रहेगा। कर्नाटका चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है। इस वक्त जब मैं प्रतुल सहदेव जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत करने पहुंचा हूं, कांग्रेस 136 का आंकड़ा छू रही है। प्रतुल सहदेव जी, जिस तरीके से भाजपा फ्रंट फुट पे खेल रही थी वहां पर बजरंग बली को सामने रख करके, ये जो आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब स्पष्ट हो चुका है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी टीवी चैनल्स में जो ट्रेंड्स दिखाया जा रहा है 136 है, और आप ये नहीं समझे कि मैं तकिया कलाम को लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड्स हैं, ये रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन रियलिटी तो यही है कि इसमें से काफ़ी 20 या 30% सिर्फ रिजल्ट्स आए हैं, तो देर शाम तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये सच में कर्नाटका का जो इतिहास था कि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को री-इलेक्ट नहीं करती थी, हमेशा नई गवर्नमेंट चुनकर आती थी, शायद वही हुआ। और आपने जो कहा बजरंग बली को फ्रंट फुट पर लेकर हम लोगों ने किया, तो हम ऐसे लोग नहीं हैं कभी भी। इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि बजरंग बली की जो जय करते हैं संगठन, उसको ये लोग बैन कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो ये लेकिन बजरंग दल और बजरंग बली के फर्क को तो समझते होंगे प्रधानमंत्री भी, आप भी समझते हैं, जनता भी समझती है। आप लोगों ने इसके बावजूद बजरंग बली को सामने रखा, धार्मिक नारे काम नहीं आए, क्या हुआ? इस बार पोलराइजेशन किसने किया? इस बार अगर आप देखें तो देश में आज इन्होंने पोलराइजेशन करके शायद कर्नाटक तो जीत लिया। इन्होंने एक ऐसा माहौल ज़रूर तैयार कर दिया कि बीजेपी को हराना है तो जितने अल्पसंख्यक हैं उसको कांग्रेस को वोट देना है। जेडीएस भी पीछे पिछड़ गई। आपने कर्नाटक तो जीत लिया, लेकिन जिस पोलराइजेशन को आपने किया, मानिए अगर देश भर में यही काउंटर पोलराइजेशन होगा तो कांग्रेस तो 2.5 अंक पे नहीं पहुंच पाएगी। मैं बजरंग बली की बात पे लौटता हूं। देखिए, अब आप मीडिया उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक लाइन था कि बजरंग बली की जय कहने वाले संगठन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, जो गलत है। और ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, जो बजरंग दल पे किसी समय कांग्रेस के शासनकाल में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी। नरसिम्हा राव जब थे उस समय भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह से होते हुए इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। तो अब मीडिया उसे बजरंग बली से जोड़ दे और उसके बाद ये पूरा एक तरीके से आप कहें एजेंडा बन जाए, तो इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। हमने तो बजरंग दल पे प्रतिबंध का विरोध किया था, वो आज भी करते हैं। आज तो पूरी कांग्रेस जो है बजरंग बली की जय कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग झारखंड कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ पे गए हुए थे, वहाँ पे लोग कांग्रेस बजरंग बली का जो मुखौटा है वो पहन करके लोग थे, गदा लिए हुए थे। तो इसको आप मतलब कैसे, बीजेपी को अब लग रहा है कि भाई जो एक धार्मिक पीच जो तैयार किया जाता है, कांग्रेस भी अब उसके आपसे पीछे नहीं है। संजय जी, इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो आज बजरंग बली की जय का नारा लगा रहे हैं। इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसे नारे लगाने का, क्योंकि ये उसी दल के लोग हैं जिसने यूपीए के शासनकाल में, जब राम सेतु का मामला आया था, राम सेतु को ध्वस्त करके पानी के जहाज के जाने का मार्ग बनाया जा रहा था, तो सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन यूपीए सरकार ने हलफनामा किया था, जिसमें सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हलफनामे में यूपीए सरकार ने लिखा था कि बजरंग बली जो हैं वो एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, राम जो है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, सीता मैया काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है।
तो इन बेशर्मों को उस दिन शर्म नहीं आई थी जब इन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को और बजरंगबली को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। तो धर्म का तो ये यूज कर रहे हैं, ये पिच चेंज कर रहे हैं। कभी इनके लिए बजरंगबली काल्पनिक हो जाता है और कभी ये बजरंगबली का आज मुखौटा लगा रहे हैं। ये सच में मुखौटा लगाने वाले ही लोग हैं। क्या अब भी आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि जो जनपक्षीय मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, इस तरीके की बातें करके चुनाव में जाना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए, इन पे फोकस्ड होना चाहिए? कर्नाटका की हार तो एक बड़ी हार है। प्रधानमंत्री पूरा वहाँ पे जोर लगाए हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह जोर लगाए हुए थे, लगातार वहाँ पे कैंपेन चल रहा था, रोड शो कर रहे थे, और इसका जो असर होना है, व्यापक असर, जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, इसका असर देखने को मिलेगा, आप उसको भले ही मीडिया के कैमरा के सामने नकार दीजिए, लेकिन आप लोग तो समझ रहे होंगे ना कि भाई जन मुद्दों के साथ जाना होगा, जन मुद्दों पे काम करना होगा। शायद अब किसी कांग्रेसी का इंटरव्यू लेकर आए हैं जो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कुछ बोलता है और रियलिटी में उसके मन में कुछ होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो खतरनाक पोलराइजेशन इन्होंने कर्नाटक में दिखाया है ना, इसका काउंटर पोलराइजेशन पूरे देश में इनकी लुटिया को डुबो देगा। और ये मैं बहुत ही आपको गंभीरता से ये शब्द बोल रहा हूँ। और जहाँ तक इन चीज़ों की बात है जो आप कह रहे हैं, जन मुद्दों से जुड़े बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं क्या कांग्रेस के शासनकाल में थे? अब मैं आंकड़ों से आपका उतना समय नहीं लूँगा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के कितने आवास बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी योजना मेडिकल की आयुष्मान योजना हमारे समय फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई। कोरोना काल से लेकर अभी तक 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन मुहैया कराते रहे हैं। तो जन कल्याण की योजनाओं में कांग्रेस और हमारा कोई तुलना नहीं है। ये तो उसी कांग्रेस के लोग हैं जो आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करते हैं, 40% की बात कर रहे थे, जबकि ये तो 85% वाले लोग हैं। राजीव गांधी ने ही कहा था ना कि सब काम नहीं आया ना ऐसा। मैं खत्म कर लूँ, काम आए चाहे नहीं आए। देखिए क्या होता ना कि अगर एक इलेक्शन से आप किसी का पैमाना नहीं जज कर सकते। अभी भी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्शन अगर हम हार गए या एक इलेक्शन में अच्छा नहीं कर पाए, तो क्या हमारे जो मूल मुद्दे हैं क्या हम उनको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। संजय जी बस 1 मिनट और दें। देखिए ये तो 85% कमीशन वाले लोग हैं। राजीव गांधी ने क्या कहा था? 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है। 85% कमीशन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था तत्कालीन। और हमारे जो मूल मुद्दों हैं गरीबों को लेकर, या हमारा जो मूल मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण, 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या हम किसी एक चुनाव में हार गए? तो क्या हमने उन मूल मुद्दों को छोड़ दिया? कर्नाटक में अगर जैसे ट्रेंड्स हैं, अगर ये रिजल्ट में बदलते हैं, तो भी हमारे जो मूल मुद्दे हैं ना, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम जनता के लिए जुड़े रहेंगे और हमारा जो एजेंडा रहा है वो हमारा एजेंडा कायम रहेगा। आप कर्नाटक भले ही आज जीत लें, लेकिन देश तो आप हारेंगे, क्योंकि आपने जो ध्रुवीकरण का नंगा नाच किया है ना, बहुसंख्यक समाज भी देख रहा है। आप बोल रहे हैं कि एक इलेक्शन जीत लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है कि ये कर्नाटका का एक इलेक्शन है, लेकिन अगर पिछले 6 महीने का अंतराल में ये दूसरा इलेक्शन, आप दूसरा स्टेट हार गए, हिमाचल प्रदेश भी आपने हारा। खैर ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आज कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आज तो कांग्रेस को आप बधाई दे दीजिए। कांग्रेस वाला झारखंड में भी बहुत उत्साहित है, मिठाई खा रहा है, सब लोग जश्न मना रहा है, तो थोड़ा सा बधाई तो देना ही बनता है। सद्बुद्धि दे भगवान, बस हम तो यही कहेंगे कि अब तो आप कम से कम जो आपने एफिडेविट दिया था सर्वोच्च न्यायालय में, और रामायण प्रभु श्री राम और हनुमान को काल्पनिक बताया था, अब तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी माफ़ी मांग ले। और ये तो वही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था ना कि मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं। खैर चलिए, कर्नाटक की जीत की उनको जो ध्रुवीकरण कराया था उसके लिए, ध्रुवीकरण अच्छा कराया, इसकी उनको बधाई। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रतुल सहदेव जो कि झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो यह बोल रहे हैं कि कर्नाटका में कांग्रेस की जीत की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है ध्रुवीकरण। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in